Hey guys, hi, and welcome back to Stree Unfiltered. I'm Vijeta, and with me is Mahima, our co founder. And I would really like to thank you all for so much support and so much love. Also, we have our next guest today with us, who is Rashmi Gokhale. Hi, Rashmi, welcome to Stree Unfiltered. Hi Vijeta, hi Mahima. Hi Thanks, Rashmi, thank you so much for joining us today. It's such a pleasure. thanks, thanks for having me. Absolutely. पहले अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि रश्मि इज एन एंटरप्रेन्योर। पेशे से वो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिलहाल अबू धाबी में है। बट वहां बैठे बैठे इंडिया में एक बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं, जो कि लैंग्वेज से भी रिलेटेड है, फाइनेंस से भी रिलेटेड है, और एक अलग तरह की हेल्प हो रही है सोसाइटी के लिए। सो रश्मि, थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगी आप अपने काम पे? सबसे पहले आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं। चाइल्डहुड से शुरुआत करें तो एक लफ्ज में अगर मैं बताना चाहूंगी तो खुशी। ऑल माई मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड खुशी से भरी हुई है, सारी मेमोरीज फॉर्चुनेटली। मैं जिस परिवार में पैदा हुई, मैं महाराष्ट्रन हूँ, महाराष्ट्र मिडिल क्लास फैमिली से। मेरी पैदाइश मुंबई की है। मेरा सारा बचपन, स्कूलिंग सब दादर शिवाजी पार्क में हुआ। और फैमिली हमेशा एजुकेशन से जुड़ी रही। मेरी नानी एक स्कूल टीचर थी। मम्मी का भी हमेशा एम्फोसिस रहता था कि एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई तुमको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। तो इस तरह का सारा माहौल घर का था। वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी ब्रॉट बॉर्न इन सच अ फैमिली, एंड इतना अच्छा सराउंडिंग था। बचपन की एक यूनिक चीज मेरी मैंने नोट की है, स्पेशली जब मैं अब देखती हूँ चीजों को अपने आसपास, कि मेरा बचपन काफी जेंडर न्यूट्रल था। मतलब हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे थे फॉर्चुनेटली, और एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था बच्चों का। हम साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, सब कुछ साथ में ही हम बड़े हुए। और उसमें लड़का लड़की उस किस्म का भेद नहीं होता था जैसे आजकल है कि लड़के है तो ब्लू, लड़की है तो पिंक, उस टाइप का स्टीरियोटिपिकल ऐसा नहीं था। तो उससे एक बहुत बड़ी मदद मिली मुझे इन माय फ्यूचर लाइफ, जो मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ। जब आप छोटे होते हो तो ऑफकोर्स इन चीजों का आप मतलब अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो पहले। तो वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, कॉलेज में गई और अच्छे ग्रेड्स थे, काफी एम्बिशियस नेचर भी रहा है मेरा कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, मतलब अपना लाइफ वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो भी अपना इंटेलिजेंस है, जो भी अपनी कुवत है, उसको पूरी तरह से अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो इसी के साथ जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैंने सीए अपना किया, और जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आते हो, काम करना शुरू करते हो, तो बहुत सारे लड़के लड़कियां ऑफ कोर्स सब साथ में ही काम करते हैं। तो इस जेंडर न्यूट्रल जो मेरी अपब्रिंगिंग रही, उसका बहुत फायदा हुआ। तो ना तो मैं मर्दों से डरती थी, और ना ही मुझे उनसे नफरत थी, और ना ही एक तरह का अट्रैक्शन था। मतलब जब मैं ऑफिस स्पेस में आती थी या आती हूँ अभी भी, तो आई डोंट लुक एट पीपल कि अच्छा ये मेन वुमेन एंड ऑल दैट। फॉर मी इट्स लाइक वी आर हायर्ड फॉर आवर मेंटल कैपेसिटी, वी आर नॉट हायर्ड देयर टू बी मेन एंड वुमेन। आई मीन वी आर नॉट इन द प्रोफेशन ऑफ ग्लैमर या इस टाइप की चीजें, जहाँ पे ये फिजिकल ब्यूटी एंड ऑल मैटर्स। अगर आप किसी एजुकेशनल या इस टाइप के फील्ड में हो, तो आपको ये सब घर पे छोड़ के आना चाहिए, और तभी आप एक तरह से एक तरह का कॉन्फिडेंस भी होता है आप में। और मतलब यू आर फेयर इन एवरीथिंग दैट यू डील विद। जब आप किसी फीमेल सबॉर्डिनेट से डील करो या मेल सबॉर्डिनेट से डील करो, व्हाटएवर, जब जेंडर न्यूट्रलिटी का एक उसमें एक लेयर होता है, तो आप अच्छी तरह से फैसले ले सकते हो, चीजों को अच्छी तरह से असेस कर सकते हो। या Right. So, Rashmi, this is such a good point that you have brought up. And I think this is a must for at least today's society, that every mother should treat every child same. I mean, because that is how, जब हम कहीं पे भी जाएंगे, ये चीजें हमारे लिए इक्वल रहेंगे. We'll not treat boys differently, we'll not treat girls differently. हमारे लिए सब एक समान रहेंगे. So I think this is such a beautiful message for everyone. But Rashmi, how were you as a child? I mean, were you shy? Were you extrovert? Were you, like you said, about ambitious? yes, What yes. were the other traits of you? I was a go-getter and I was very extrovert. Like I had a lot of friends. मतलब हमारे घर पे भी हमेशा बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे। मैं हमेशा फ्रेंड्स के घर जाती थी, और एक नेचुरल स्ट्रीक ऑफ लीडरशिप रहा है मुझ में। मतलब एक नेचुरली अगर कुछ चीज को ऑर्गेनाइज करना था, तो मैं बढ़ चढ़ के हाँ मैं करूंगी, तो आगे बढ़ के करना, चीजों को हर चीज में पार्टिसिपेट करना। तो काफी अच्छा रहा है बचपन। और वो हेल्दी एनवायरनमेंट से क्या होता है कि आप मन में डरते नहीं हो, आपके मन में वो डर नहीं होता। व्हेन यू टेक अप एनी न्यू चैलेंजेस, अब बड़े बड़े फोरम्स पे जब जाते हो, तो वहाँ अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं। लेकिन जब आप एक हेल्दी अपब्रिंगिंग के साथ जाते हो, तो यू आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड विदाउट यू नोइंग इट।
तो Wow. But Rashmi, I think this is one quality which you have, which has brought you today, where you are running your own company. So I think this is one of the biggest points of your upbringing, which you have rightly pointed out. So Rashmi, मेरा दूसरा सवाल ये है कि as a CA when you were working, I think आप Abu Dhabi shift हुए after marriage. That's what you told me. So how was that journey? आपकी वो journey कैसी रही? कोई ऐसे challenges थे जो आपने face किए and you overcame those challenges? So anything that you would like to share with us? यस, जब हम अबू धाबी शिफ्ट हुए शादी करके, तो एक्चुअली आई वाज वर्किंग विद राबो बैंक इन मुंबई। तो जब अबू धाबी शिफ्ट हुए तो उनका यहाँ कोई सेटअप नहीं था, तो आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, कुछ भी मतलब नहीं था, शुरू से शुरुआत करनी पड़ी। तो जो 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था उसको पीछे छोड़ के नई शुरुआत करनी पड़ी, विच इज ओके। इट वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल, नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, कल्चर भी थोड़ा अलग होता है, बट धीरे धीरे मैं उसमें ढल गई। मतलब जैसे एडजस्ट करना औरतों को नेचुरली आता है, कहीं पे भी फिट इन होना। तो वैसे मैं भी फिट इन हुई और काम करना शुरू किया। शुरू में क्या होता है, मैंने एक चीज नोट की है, मतलब मेल फीमेल का एंगल इतना नहीं है, लेकिन जब आप जूनियर होते हैं तो लोग ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, एवरीबडी इज एनकरेजिंग एंड एवरीबडी इज सपोर्टिव एंड आप थ्रेट नहीं होते। जब आप धीरे धीरे उनकी बराबरी करने लगते हो, या व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली कॉम्पीटिंग विद देम, तो वो एनकरेजमेंट का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आप फीमेल हो तो एनकरेजमेंट का लेवल ज्यादा तेजी से कम होता है, अगर मेल हो तो फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है वो लेवल। उसमें प्रॉब्लम है, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई थिंक कोई जानबूझ के नहीं करता है। कि जैसे मैं अभी मेरे बॉस के साथ सुट्टा बना नहीं जा सकती, या मैं ऑफिस के बाद ड्रिंक्स चली नहीं जा सकती बॉस के साथ, जब वो बताता है कि अरे बॉस का बॉस चेंज हो रहा है, उसकी ट्रांसफर हो रही है, या वो सैक हो रहा है, कोई और आ रहा है। तो ये जो पहले इंफॉर्मेशन का जो एडवांटेज होता है मर्दों को, वो औरतों को नहीं होता। मतलब आई कैन बी लाइक सुपर फ्रेंडली, वो किसी और तरीके, अलग नजरिए से देखा जाएगा उसको, अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो। या अगर मैं एकदम अपटाइट हूँ और एकदम बिल्कुल ही फ्रेंडली नहीं हूँ, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक टाइट रोप वॉक होता है, जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगा। ऑफ कोर्स अलग तरीके होते हैं उसको ओवरकम करने के, वो हम करते हैं। दूसरी एक बात की, जैसे आप जितना ज्यादा सीनियर होते जाते हो, तो लड़कियों की या औरतों की तादाद कम हो जाती है, मतलब परसेंटेज वाइज increasingly become a minority. So in a boardroom of like 15 men, probably you are the only woman. So and then you can't look for another woman. You can't be going and sitting next to the same man every time because he's your friend. उसे भी awkward लगता है, which is actually उसका कोई मतलब नहीं है, but specially मैंने देखा है कि इंडियन कल्चर में, even Arab culture is very close to Indian culture. तो यहाँ पे ये सब ये सब softer points है, ऐसा नहीं कि कोई black and white में लिखेगा या ऐसा, but ये day to day difficulties होती हैं, but you have to overcome them. See, as long as you are clear in your head and your objective, कि आपको करियर में क्या करना है, किस तरह के आप फैसले ले रहे हो, किस तरह से सिचुएशन को असेस कर रहे हो, जब तक वो क्लैरिटी है, आई थिंक इट्स फाइन, बट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स, As you rightly pointed out, ki we don't have a confidant in a woman, a peer woman, a female who will be available with us. Like you rightly said, in a boardroom full of men, we don't have anyone as a confidant for us whom we can share information, or we can go on a break, or any time. So I think वो एक बहुत बड़ा challenge है जो हर industry face कर रही है. I think not only the corporate industry, I think entertainment industry or anywhere we feel the number of the percentage of women are comparatively very, very less than men. But I hope this will change soon in the upcoming years. We will have more such female leaders like you who will be coming forward and who would be there in the boardroom and will be equal to men. And that's what we are hoping for the new future. So Rashmi, my next question to you is, what was that idea that kicked in, and how did you went ahead and started your own firm? So tell us more about that. Yeah. तो हुआ ऐसे कि जब मैं अबू धाबी में थी, अभी जैसे मतलब अभी मैंने जुलाई 22 में ही रिजाइन किया, तो मैं आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन ग्रुप ट्रेजरी ऑफ फर्स्ट अबू धाबी बैंक। तो काफी सीनियर पोजीशन पे थी, बड़ी टीम भी थी मेरी, बट एक ऐसा मुझे फीलिंग आने लगा कि आप जैसे आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आप ऊपर जाते हो लैडर में, यू गेट मोर एंड मोर बॉक्स्ड, एक तरह का एक रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होता है, मतलब आपको उसी चौखट में रहकर काम करना पड़ता है, which is expected, मतलब एक कॉर्पोरेट डिसिप्लिन होता है, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उनके वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना होता है, आपका रोल का भी काफी एक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है।
और मुझे अपना कुछ अलग करना था. आई वांटेड टू मेक समथिंग न्यू एंड यू नो ब्रेक आउट फ्रॉम द रूटीन. और वही सिमिलर काम करके एक बोरियत सी भी हो जाती है. So I wanted to challenge myself before it gets too late and I get too close to the retirement. You know. तो फिर मैंने फैसला किया मैं अपना कुछ करूंगी. तो अभी कुछ करूंगी मतलब क्या करूंगी अभी, यू नो, बिकॉज यू हैव टू हैव समथिंग कॉन्क्रीट. और मैं ऐसे रेकलेस भी नहीं रही कि हाँ मैं ऐसे ही छोड़ दिया अब मैं सोचूंगी. इट्स नॉट लाइक दैट एंड आई एम नॉट दैट क्रिएटिव और समथिंग, यू नो. तो फिर वही मुझे फील्ड चुनना था कि जिसमें मुझे जानकारी हो या मैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो. तो दो चीजें उसमें उभर के आई. एक है कि भाषाएं, भारतीय भाषाएं, और दूसरा है फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट. तो इन दोनों का कुछ मिला जुला ऐसा कुछ मैं वेंचर कर सकती हूँ क्या, इस तरीके से मैंने सोचना शुरू किया. फिर मुझे एक रियलाइज हुआ कि भारतीय भाषाओं को जो प्रतिष्ठा या जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं है अभी भी. मतलब ओके कॉलोनियल तो अभी नहीं रहा रूल, अंग्रेजी छोड़ गए तो वो अभी भी है. तो जैसे अभी मासेस है तो मासेस और क्लासेस में अभी भी वो लैंग्वेज का डिफरेंशियल है अभी भी. बिल्कुल जो यू नो कि जब हम कुछ कहते हैं देसी तो देयर इज अंडरटोन ऑफ इंफीरियरिटी जो मुझे बहुत खटकता है. मतलब कोई भी भारतीय भाषा हो, मराठी हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, डजंट मैटर, बट वो जो अंडर करंट होता है कि हाँ आप लोग मासेस है और हम लोग क्लासेस हैं, तो वो मुझे मिटाने का एक कुछ करना चाहिए भाषाओं के लिए. और वो सिर्फ लिटरेचर या सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस या कॉन्क्लेव्स लेके नहीं होगा, कुछ ज्यादा रियल करना पड़ेगा भाषाओं के साथ. एक ये थॉट था. दूसरा थॉट था कि ट्रेडिंग और फाइनेंस और ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन आप कह सकते हो. जो कारण में लोगों को समाना, मतलब यू नो मासेस, तो भाई उनको समाना मतलब क्या, खाली जनधन अकाउंट खोला या मतलब आई एम नॉट टॉकिंग एकदम बिलो द पॉवर्टी लाइन, इतना भी नहीं कि जैसे मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, ये सारे ही लोग. तो सिर्फ बैंक अकाउंट होने से आप फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं होते. आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में भी इन्वॉल्व होना चाहिए और औरतों को भी स्पेशली इन्वॉल्व होना चाहिए, which is like 50% ऑफ द पॉपुलेशन. मेनी ऑफ देम आर आल्सो अर्निंग. लेकिन जो अर्न कर रही है वो भी अपने फाइनेंसेस कितने एक्टिवली मैनेज कर रही है वो एक सवाल है. कि लाइक वो अर्न कर रही है, वो सैलरी जॉइंट अकाउंट में जाती है, फिर हस्बैंड उसमें से इन्वेस्टमेंट के फैसले लेता है. आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट द थिंग इज यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसीजन. गलत नहीं हो, लेकिन एक यू नो द कल्चर ऑफ ओनिंग इट अप वो थोड़ा बढ़ाना. तो ये इन दो चीजों का सोच के फिर मैंने ये सोचा कि मैं सधन करके एक मैंने वेंचर शुरू किया जो बेसिकली ये करता है कि रीजनल लैंग्वेजेस में इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देता है. तो हमारा जो सधन ऐप है तो उसमें सारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्टॉक्स में अभी हमने किया है, म्यूचुअल फंड्स अभी काम चल रहा है, तो वो सब कुछ अवेलेबल होगा इंडियन लैंग्वेजेस में एंड टू एंड. तो हमारे सारे स्क्रीन सब सारा इंटरफेस इंडियन लैंग्वेजेस में होगा. शुरू हम मराठी और हिंदी से कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे एज थिंग्स स्टेबलाइज अलग लैंग्वेजेस में करेंगे. And I think this would be one of its kind initiative in India. I don't think any other person or any other. This is one of the first such initiative. Very first. Amazing idea. Actually, just hearing about this is giving me goosebumps, and it's such a brilliant idea. I think we really wish it gives you a lot of success and you become very, very successful in your new venture. So Rashmi, I mean, like you were saying कि आप एक class और mass का फर्क मिटाना चाहते हैं. तो anything that you are planning to do for the society or give back to the society? हमारा एक्चुअली इसमें जैसे एज आई सेड कि ये तो बिजनेस वेंचर है, हम कमर्शियल वेंचर की तरह ही इसको चलाएंगे. लेकिन इसमें मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे CSR आइडियाज हैं, जैसे एज वी प्रोग्रेस और जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती है, और स्पेशली स्त्री शक्ति के लिए. मतलब मेरे दिमाग में है कि स्त्रियों के लिए, तो जैसे स्त्रियों के लिए और नॉट एग्जैक्टली मतलब इसमें क्या होता है कई बार हम जैसे विधवा स्त्रियां हुई या अनाथ स्त्रियां हुई, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं जहाँ पे हम हेल्प करते हैं. लेकिन मैं ऐसे लड़कियों को भी हेल्प करना चाहूंगी जो अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करना चाह रही है. उनको कुछ छोटा कैपिटल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए इज नॉट अ ह्यूज सम इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन वो अगर कोई छोटे से गांव की लड़की है तो उसके लिए वो 1 लाख रुपए खड़े करना इज अ बिग थिंग. तो अगर ऐसा कुछ है, किसी के पास कोई अच्छा आइडियाज है, तो उनको हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर कुछ और उनको नॉलेज बेस चाहिए या ऐसी कुछ हेल्प, तो ऐसा मेरे दिमाग में है इनिशिएटिव्स. या अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह लेती है तो उनको फ्री का एडवाइस देना. या सीनियर औरतें होती है जैसे जैसे आई वाज थिंकिंग ऑफ मतलब मेरे दिमाग अभी तो बहुत अर्ली ऑन है प्रोडक्ट, बट एक नानी योजना हो गई या आजी योजना हो गई, तो you tailor make a product for them. तो उनके पास पैसे तो है, it's not that it's not like they're poor or they need financial assistance in that sense.
लेकिन अगर उनको मैनेज करना है उसको ठीक से, तो हम उनको टेलर मेड पैकेजेस देंगे व्हिच इज लाइक फ्री ऑफ चार्ज, दे कैन इन्वेस्ट, एंड ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, अभी देखते हैं. Oh, nice. Actually, these yojanas sound so personal. मतलब नानी योजना, आजी योजना. This is like कि ये हमारे लिए ही तो बनी है. Why not to go forward with it? Yes, Amazing. रश्मि, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है अभी, वो ये कि शादी जो है ना जनरली औरतों के लिए बहुत कुछ चेंज कर देती है. As you said, because of your marriage you had to like leave India and shift to Abu Dhabi, and you're sitting in Abu Dhabi managing your business here back in India. So Yeah. what's how is that journey? Like, what are the challenges there? Like, how do you do that? I mean, It's a very valid question, and Yeah. it's quite a serious challenge. और उसमें मैं मतलब 100% इसमें मार्क्स दूंगी मेरे पति को. जो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है. एक्चुअली हम दोनों Wow. सीए कर रहे थे साथ में, तो मेरा हस्बैंड अच्छा. पंजाबी है, मैं महाराष्ट्र हूँ, बट ही इज अ Oh, पंजाबी. तो great. मतलब हिंदी भी मेरी इस तरह से, इसीलिए मेरी हिंदी इतनी अच्छी हुई है, हिंदी घर में शादी हुई. Right. So he is very very supportive. Supportive in the sense not like कि हाँ ठीक है खाना कोई और बना लेगा, not in supportive in that sense, but even supportive in the sense कि नहीं तुम कर सकती हो, अगर इसमें कुछ पैसे लगाने भी है तो लगाओ, नौकरी छोड़ो, get out of a comfort zone. These are all very Wow. big decisions, मतलब, and you Correct. need that support. और ये घर से ही support आता है, अगर जब तक वो पहला नहीं आता है support. तो नहीं, हाँ, पहला support है घर से. वहीं से तो होता है. मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स, और दूसरा मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मेरी टीम, आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम. और कोई भी बड़ा सपना अगर आपको साकार करना है तो टीम का कंट्रीब्यूशन, मतलब अकेला आदमी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता है. Right. हाँ, तो टीम वर्क ऑफ कोर्स मैटर्स अ लॉट. और मेरी टचवुड आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्रिलियंट टीम. और मेरा मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि मॉडल इस तरह से रहता है कि मैं महीने में हफ्ता 10 दिन आती हूँ इंडिया. Okay. और मतलब 2 weeks here, 3 weeks here, 1 week there, कभी 10 days in Mumbai, 20 days in Abu Dhabi, ऐसे करके शटल करके मैनेज कर रही हूँ. बिजनेस एक साइजेबल स्टेट पे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, देन वी माइट टेक द बिग कॉल कमिंग Big बैक. call and get your business to Abu Dhabi as well. Is there a वो plan? प्लान तो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, I know. लैंग्वेज और Yeah. प्लान का कनेक्ट करना. तो आई Correct. कैन टेक इट एनीवेयर ग्लोबली, मतलब Right. लेकिन अगर घर से शुरुआत करेगा, घर में चल गया तो बाहर चली जाएगा. We wish you Great. all the best. Yeah, I think the biggest support is your husband, your life partner. Yeah. And that becomes a pillar for us, that कि कुछ भी fall back के लिए he is there to support us. हाँ, We all can correct, relate to correct. that. इतना क्रिटिकल भी नहीं है कि क्या हो गया ऐसा, मतलब सपोर्ट, मतलब एब्सोल्यूट फ्री हैंड. ऐसा नहीं कि हर आए दिन अरे कहाँ पहुंची, तो Yeah. हम दोनों मिलके अपने बेटे को टाइम देना इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बट वी आर मैनेजिंग. Yeah, that is also one question, that how do you manage like अभी बच्चे को 10 दिन छोड़ के जाना, वो भी एक, I think भाभी would understand that well कि Yeah. because she also travels a lot, Yes, leaving the yeah, kids yeah. behind. So how do you guys manage that? I mean, it's a I great know, decision. मतलब क्या थोड़े वीडियो कॉल्स कर लिए या उस टाइप का, या आई ट्राई टू शॉर्टन इट. मतलब वीकेंड्स जनरली मैं अवॉइड करती हूँ, दूर रहना. वीकेंड्स आई ट्राई टू बी इन अबू धाबी. वीकडेज पे आके चले गए, उस किस्म से मैनेज करते हैं. जब मतलब वो भी बिजी रहता है, 8-9 घंटे उसके स्कूल और उसमें चले जाते हैं, तो देयर इज अ वेरी लिटिल ओन टाइम दैट ही हैज टू स्पेंड अलोन. तो वो हिसाब से मैनेज करते हैं. Great, Yeah, great, doing Rashmi. it wonderfully. Yeah. Rashmi, I Okay. think one last question I would like to ask you is, what are your future plans? I mean, anything specifically you are planning in terms of your future, in terms of the future of the firm, how you are going to grow forward? हमारा प्लान, मतलब प्लान्स तो काफी बड़े हैं. बेसिकली द प्लान इज कि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, वो तो सबसे पहला, मतलब द इमीडिएट माइलस्टोन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना इस प्रोडक्ट आइडिया को, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ लेना. जो फाइनेंशियल नॉलेज कई बार उनको मिल जाता है, यूट्यूब और आजकल हर सोशल मीडिया पे सम ब्रिलियंट कंटेंट अवेलेबल देयर, लेकिन उसको एक्चुअली समझना और उसको अप्लाई करना और ये सब में, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसमें टाइम लगेगा. लेकिन एक बार लोग जुड़ जाएंगे तो मेरा मतलब सपना ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस में एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम खड़ी होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट ऐप एक छोटा हिस्सा है उसका, क्योंकि जब भाषाओं में जब अर्थ व्यवहार होने लगे, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रांजैक्शंस होने लगे, व्यवहार होने लगे, जब भाषा अगर अमीरी से अपने आप सम्मान भी मिल जाता है, तो अपने भाषाओं को भी वो सम्मान मिलेगा. दैट इज माय एंड स्टेट. इफ यू आस्क मी, एंड स्टेट वही है. तो धीरे धीरे हम वहां पहुंचेंगे, बट एक पहला कदम तो रखना पड़ता है.
Absolutely. I We think wish you all the best, Rashmi. I mean, that's a great plan and we really hope कि ये हो. और actually मतलब हमारे अगर हम बात करें हमारी society के लिए बहुत अच्छी चीज है. There are so many people, they are still confused with the English language when you talk about the banking terms and everything. तो I think उनके लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने की है और बहुत ही thoughtful है ये. Thank you so much. thank you so much, Rashmi, for joining us, and we hope it becomes so much big that we have your application available in all the regional languages, and we hope Yeah. our Janta is listening to this interview and they can take all the advantage of your application which is already there. And Absolutely. we will be giving the details of your application. So guys, please download the application, try it out and see how it works and how beneficial it is when you can do the transactions in your own language. So do give us your feedback as well. Thank you so Yeah. much. Thanks Thank you so everyone. much. Thank you, Thanks, Seema. Thank Rashmi, you, and you Jada. are looking lovely in this sari. Thank you I so much. forgot to tell you that. I made sure कि मैं साड़ी पहनूं, you know. That was a good idea actually. Yeah. Go with the theme of the product. Yeah. Correct. Yeah. Okay. ठीक है. Thanks, चलिए. Rashmi. Alright. Thank you. Thank you Thank you so so much. much. Bye. Bye.